नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार। मैं इस वक्त बुलंदशहर के नैथला गांव में हूं। इससे पहले अकबरपुर में था, आपने मेरा लाइव देखा, जहां मुस्लिम बहुल आबादी है। ज़्यादातर वोट बसपा और सपा में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां मैं अभी इस वक्त खड़ा हूं, यहाँ ब्राह्मण बहुल आबादी है और यहाँ दो बड़े ऑप्शंस हैं पारंपरिक वोट देने के पैटर्न पर अगर बात करें इस ब्राह्मण बहुल आबादी के लिए। एक तो भाजपा जो कि पारंपरिक उनका है, दूसरा गुड्डू पंडित आ गए हैं जिनके आने से लड़ाई थोड़ी सी दिलचस्प हो गई है कि क्या वो देवेंद्र सिरोही जो कि भाजपा कैंडिडेट हैं उनका वोट काटेंगे या नहीं। ये भी है और गांव के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ बहुत सारे नौजवान हैं। सचिन जी हैं जिनकी पत्नी यहाँ की प्रधान भी हैं। सचिन, यहाँ क्या माहौल है, आप क्या करते हैं पहले तो ये बताएं। सर मैं जॉब करता हूँ दिल्ली आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो में। अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो में क्या मतलब? मैं डीओ मतलब लाइब्रेरी हूँ। अच्छा। यहाँ क्या माहौल है आपके? यहाँ पे जो माहौल है वो बीजेपी का ही है और हमेशा से ब्राह्मण हैं हम सब जो यहाँ पे आबादी है और ज़्यादातर बीजेपी का ही रहा है बीजेपी। और अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने वो भी हुआ है, घोषणा पत्र जारी हुआ है बीजेपी का, तो उसमें एक सबसे अच्छी बात अभी घोषणा हुई है कि जो थर्ड और फोर्थ जो हैं लेवल के जो जॉब हैं उनमें इंटरव्यू उन्होंने खत्म कर दिया है। अभी जो बोल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट बनेगी बीजेपी की तो हम इंटरव्यू उसमें करेंगे, जिससे भ्रष्टाचार वगैरह ये सब खत्म हो जाएगा। इंटरव्यू नहीं होगा तो आपको भ्रष्टाचार से। अच्छा, आप लोग बहुत सीरियसली, और लोग भी बताइएगा, सब मैनिफेस्टो पढ़ते हैं ध्यान से? क्या आता है हर पार्टी का पढ़ते हैं? मैनिफेस्टो जो आता है ना, घोषणा पत्र जो आता है हर पार्टी का। देखिए, घोषणा पत्र तो अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि केंद्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरुदत्त गुप्ता है। मैं एमएस इंस्टीट्यूट में बीसीए में लेक्चरर हूँ। अच्छा। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसी तरीके से राज्य में भी मोदी या बीजेपी की सरकार बने। क्योंकि होता क्या है, जनरली केंद्र में एक दूसरी पार्टी की सरकार होती है, राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती है। तो केंद्र सरकार ये कहती है कि हम राज्य को पैसा दे रहे हैं, राज्य सरकार काम नहीं कर रही है, या राज्य सरकार ये कहती है कि केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है, हमें काम नहीं करने दे रही है। तो अगर केंद्र में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है, उसी तरीके से अगर राज्य में भी बीजेपी की सरकार आती है तो किसी भी सरकार को ये नहीं होगा कि हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, या केंद्र सरकार ये नहीं कहेगी कि हम पैसा दे रहे हैं। तो दिल्ली में हो रहा है यार, केजरीवाल और नजीब में। यहाँ कहाँ कौन कॉन्फ्लिक्ट है? यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ भी अखिलेश यादव भी कई बार कह चुके हैं कि मोदी जी ने हमें काम नहीं करने दिया है, और मोदी जी ने भी ये कहा है कि मुझे वाराणसी में अखिलेश यादव जी ने काम नहीं करने दिया है, वरना मैं वाराणसी में काम करता। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए और राज्य में बीजेपी। अच्छा, इस गांव में कितने की आबादी वाला गांव है ये कम से कम यहाँ पे 42-43 की 42-43 हाँ जनसंख्या है। जो वोटिंग 5,000 के आसपास वोटिंग है यहाँ पे। 5,000 वोटिंग है। और बिजली कितनी आती है लगभग अभी इस समय? कितनी? कम से 20 घंटे बिजली आती है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी सुविधा है हमारे गाँव में। मैं देख रहा हूँ कि मतलब गाँव में भी सड़क जो है, अंदरूनी जो खड़ंजे हैं एकदम दुरुस्त हैं, सब ठीक ठाक है, कोई ऐसी समस्या तो नहीं है? ऐसी कोई समस्या नहीं है। हाँ, तो मतलब फिर क्या कुछ अभी हाजी अलीम से आप लोग क्यों नाखुश हैं? मैं तो ये भी जानना चाहता हूँ, मतलब क्यों है ऐसा कि कभी किसी और पार्टी को भी देखे? हाजी अलीम तो पिछले 2 बार से विधायक हैं, लेकिन अब तक तो हमें ध्यान नहीं कि शायद यहाँ पे आके उन्होंने कभी वोट भी मांगी हो। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचित है। तो हाजी अलीम से तो कोई ऐसा वो है ही नहीं। बाकी रही गुड्डू पंडित जी की बात, तो ब्राह्मण बाहुल्य है ये गांव, या 90% आबादी ब्राह्मण की, उस वजह से अगर थोड़ा बहुत वो हो जाति विशेष से लेके, तो वरना पूरी जो है गांव ही बीजेपी से ही जुड़ा हुआ है। चाहे कोई भी किसी भी कास्ट का कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए, हमारा मेन वो है मोदी जी को समर्थन देना, और वही उसी के लिए। इस बार आए क्या सिरोही जी? आए वोट मांगने? कोई नहीं? वैसे भी आ जाते हैं उनको कैंडिडेट, जब तक कैंडिडेट नहीं तो उससे पहले भी यहाँ पे मतदाता का जागरण का कैंप भी लगाया था उन्होंने गांव में, वो वैसे भी आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट बन गए तभी आए हैं। मतलब कभी आए हो, कुछ किस्सा विस्सा अच्छा हुआ हो, कुछ मजेदार सी? आप, मैं उनका व्यक्तित्व समझना चाहता हूँ, आप लोगों को क्यों प्रिय हैं वो इतने? कोई इस क्षेत्र में वैसे उदाहरण मैं बताता हूँ। किसी भी शादी में कोई किसी को बुलाता है, वो तब भी बड़े आराम से आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो इतने बड़े नेता है, राजस्व मंत्री रह चुके हैं यहाँ पूर्व यूपी में, लेकिन बड़े जनरल जैसे। तो ऐसे आदमी से आप आराम से बाद में भी बात कर सकते हो, मिल भी सकते हो, तो समस्या को सुन भी सकते हो। जो लोग यहाँ आते ही नहीं है वोट मांगने, उनके पास बाद में जाके आप क्या कर लोगे? तो यही एक सबसे मेन रीजन है। कल को अगर वो जीत गए तो हम उनके पास जा भी सकते हैं, वो हमारे पास वैसे भी आ जाते हैं। तो ये भी बीच, और बाकी तो मोदी के लिए यहाँ सबसे वो है ही मेन। बाकी रीजन की जरूरत ही नहीं है, मोदी अकेले ही काफी है सब चीजों के लिए। अच्छा, ऐसे भी एक बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैं और जगहों पर भी गया, जो कहते हैं कि यार प्रदेश में अखिलेश यादव और केंद्र में मोदी। ऐसा लगता है क्या किसी को यहाँ पे? मतलब अखिलेश यादव क्यों अच्छे नेता नहीं है? आप मुझे समझाइए, मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि क्या वजह है।
जैसे आप लोगों को भी लगता होगा ना, अगर आपने चुना है कि मुझे अगर हर बार देवेंद्र सिरोही को देना है? हाँ बताइए। वो बस मुस्लिमों को थोड़ा ज्यादा करते हैं, इसलिए उन्हें पसंद नहीं करते, बाकी का वो सबसे अच्छे नेता। अच्छा, हाँ, देवेंद्र सिरोही हिंदुओं को करते हैं? नहीं वो सही करते हैं, भाजपा के हैं तो थोड़ा हिंदुत्व के नाम पे पार्टी तो वो करेंगे ना यहाँ अच्छा। के, इसलिए बाकी का बीजेपी का नेता यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसी शादी या फंक्शन में आ सकता है, बाकी का वोट लेने के बाद कोई नहीं आता। भोला सिंह आज तक नहीं झांके किसी के फंक्शन में, भले ही आ गए। भोला सिंह, जो लोग नहीं जानते हैं, भोला सिंह यहाँ के सांसद हैं और मोदी लहर में जो बहुत सारे लोग जीते उसमें भोला सिंह भी हैं। बुलंदशहर की ये सीट पारंपरिक तौर पर कल्याण सिंह का गढ़ रही है, जो कि भाजपा के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता थे, कई बार मुख्यमंत्री रहे और बाबरी कांड के बाद उनका कद बहुत तेजी से पार्टी में बढ़ा। और वो यूट्यूब पे वो वीडियो बहुत देखा गया है, जो आपने देखा होगा, जो उन्होंने कहा कि जब मेरे पास केंद्र से फोन आया और मैंने केंद्र को दो टूक कहा कि 3 बार वो कहते हैं उस वीडियो में कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं। उन कल्याण सिंह का ये गढ़ है। और यहाँ से इस सदर सीट से भाजपा काफ़ी समय से नहीं जीती है, पिछले 2 बार से बसपा के हाजी अलीम विधायक हैं। दूसरे नंबर पर सिरोही जी हैं, जो पिछले बार रहे, मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार वोटों का ही पिछले बार फर्क था। और इस बार मुकाबला चतुष्कोणीय है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गुड्डू पंडित रेस में नहीं है और उनका एकमात्र मकसद भाजपा के वोट काटना है। कुछ कामयाब होंगे वो कुछ जगहों पे। आप आगे आइए भाई साहब, कुछ क्या वो काम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नारायण वशिष्ठ है। जी मुझे तो नहीं लगता कि वो कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि आजकल के जो लोगों की सोच है वो खाली इसलिए है कि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन खड़ा हुआ है, उन्हें खाली बीजेपी पे वोट डालनी है तो बीजेपी से। इससे कोई मतलब नहीं है कि पिछली 2 साल से हमारे वीरेंद्र सिरोही जी हारते हुए आ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। हमें बीजेपी पे वोट डालनी है तो बीजेपी पे डालनी है, चाहे वो किसी और को भी खड़ा करते। इस वजह से अभी जो इनका मकसद है, हाँ जी, अभी जो ये मकसद है कि इन्होंने गुड्डू पंडित जी को खड़ा कर दिया है, तो इससे तो क्या है कि कुछ लोग जो ये समझते हैं कि हमारा पंडित भाई है उसको वोट देने हैं, तो उससे हमारे इससे कोई सोच नहीं है कि वो हमारा पंडित भाई है। वो दूसरी पार्टी में गया, आगे चल के वो भी गठबंधन कर लेगी। क्या इसका क्या सबूत है कि वो ऐसा गठबंधन नहीं करेगी? सबसे बड़ी बात है कि वो बड़ी पार्टी नहीं है, रालोद का इतना अभी अस्तित्व नहीं बचा है। और उन्हें अगर हम गुड्डू पंडित जी यहाँ से जीत भी जाते हैं तो बहुत सारी सीट रालोद की नहीं निकल पाएंगी, केवल एक सीट से यार राज्य में सरकार नहीं बन पाएगी और फिर उनको कहीं ना कहीं विलय होना ही पड़ेगा, या तो सपा सरकार में, बसपा सरकार। इतना आगे का आप लोग सोच के रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सोचना पड़ता है। और देखिए, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि केंद्र में मोदी सरकार है तो बीजेपी की सरकार राज्य में भी होनी चाहिए। इस गांव में यो भी कह गए हैं कि हम बीजेपी में ही चले जाएंगे बाद में। कौन कहता है? गुड्डू पंडित कहते हैं? हाँ, खुद कहते हैं ये। कुछ मतलब परसों आए थे, अभी यहाँ पे यही बोला कि हम भी धक्का दे के अपनी बीजेपी में ही जाएंगे, बोल के गए? बोल के गए। कैमरे नहीं थे तब वहाँ पे? नहीं कैमरे सुबह सुबह 7 यादव ने तो आज घोषणा भी कर दी कि चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, उनके चुनाव लड़ने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। अखिलेश यादव तो कभी नहीं लड़ते चुनाव। गलत है ना, अब ये कम से कम चुनाव तो आपको नहीं- मनमोहन सिंह भी नहीं लड़ते थे। तो उसी टाइप के नेता साबित होने चाहते हैं क्या, मनमोहन सिंह की तरह ही? अच्छा हाँ, और मायावती के बारे में क्या ख्याल है? मतलब मायावती का तो हम क्या बताएं, मायावती को आपने लोकसभा के चुनाव में देख लिया होगा कि कहाँ है वो। पूरे भारत में 0 सीट उनकी निकल करके आई थी, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि मायावती सर मुख्तार अंसारी का वो गठबंधन हुआ तो उसके केबिन में जो सब तो जूते नंगे पैर थे और वो खुद सैंडल सही, तो कितने महारानी बन रही है। वो क्या कर लेगी जनता के लिए? हैं? क्या कर लेगी वो जनता के लिए? जी मोदी जी का नहीं नारा ठीक है, मुझे पता है आप सब लोग भाजपा के वोटर हैं, आप सब लोग मोदी के समर्थक हैं। देखो मीटिंग में आज ये है भी है कि बाकी सब लोगों ने अपने जूते और सब वो बाहर करे हुए हैं और मायावती जी वो पूरा अपना सैंडल वगैरह पहन के हैं। तो जो अभी इतना तानाशाही हुआ कोई भी हो तो आगे क्या होगा? तानाशाही तो यार हर पार्टी में है, भाजपा में नहीं है। उसने भी नहीं करा, बसपा में भी नहीं हुआ, तुम्हारा राहुल के यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, अखिलेश के यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं होगा। जूते पहन के जा रहे हैं तो वो सब जा रहे हैं। अखिलेश में ये है कि उस पर खुद पे सरकार ना चली, उसकी सरकार आजम खान चला रहा है और नहीं उससे बढ़िया तो नया कोई नेता है ही नहीं। अच्छा, आप में से कोई पार्टी में भी एक्टिव है? भाजपा में कोई पार्टी का मेंबर हो? सब एक्टिव हैं, भाजपा के लिए काम भी करते हैं। भाजपा के लिए काम करते हैं। कोई मंत्री पद से है, कोई उप मंत्री पद से है, यहाँ पे कैंडिडेट भी है भाजपा के, ऐसी बात नहीं। अरे वाह, तो ये तो पहले बताया नहीं आपने। फिर मैं और लोगों को लाता। बहुत सपोर्ट किया, हमारा खुद का नेता नहीं, सीट मिल फिर तो ये एक ही जैसे लोग हो गए।
सारे? एक जैसे लोग सारा ऐसी बात नहीं है। 20 बुलाएंगे तो सभी ऐसे नहीं है। अच्छा ये बताइए ईमानदारी से, हाँ अखिलेश यादव ने बढ़िया काम करा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा काम करा किया है अच्छा उन्होंने। काम, हाँ। उनकी भी हो सकती है वापसी सत्ता में, ऐसी बात नहीं लगता है आपको ऐसा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम निपुण गुप्ता। ये देखिए इस पूरी भीड़ में इकलौते निपुण हैं जिनको लग रहा है कि अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया है, लेकिन ये फैन भाजपा के ही हैं, नरेंद्र मोदी के ही हैं। और ये एक दिल्ली चुनाव के समय भी एक ऐसा दिलचस्प समीकरण बना था, जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को चाहता था और केंद्र में नरेंद्र मोदी को चाहता था, इसलिए दिल्ली में 67 सीटें जीत करके अरविंद केजरीवाल है। इस बार भी एक अंडर करंट ऐसा है कि राज्य में अखिलेश यादव और केंद्र में नरेंद्र मोदी, जो भाजपा के समर्थक हैं उनमें भी कुछ लोग बटे कटे हैं। एक चीज और मुझे बता दीजिए, आप सभी लोग भाजपा के समर्थक हैं, अब तो ये क्लियर ही हो गया है, आपका मुख्य मुकाबला किससे है यहाँ इस सीट पर? हाँ इस सीट मुझे पता है आप लोग किस अलीम से, अलीम से पक्का, कोई भी जीते बस सलीम ना जीते। क्यों? बस ये सपा के सबसे कमजोर कैंडिडेट बुलंदशहर से होंगे, सपा के सबसे कमजोर कैंडिडेट, यूपी में बुलंदशहर से सब पूरी यूपी में सबसे सबसे कमजोर कैंडिडेट यही होंगे। बड़ी बात कह रहे हैं, पूरी यूपी में सपा का सबसे कमजोर कैंडिडेट भाई साहब का दावा है कि बुलंदशहर से ही हैं। और ये लोग ये भी बहुत पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि गुड्डू पंडित को भले ही थोड़े बहुत वोट वो काट ले, लेकिन इस स्थिति में वो नहीं रहेंगे कि बड़ा प्रभाव, बड़ा असर पैदा कर सकें। ये नैथला गांव से लल्लन टॉप की टीम मोती की लाइव रिपोर्ट थी। कैमरे पर हैं अमितेश कुमार और कैमरे के सामने मैं कुलदीप सरदार। शुक्रिया।